चियोंग रस्सी पर लटका होता है और सी योग भी जोम्बी से बचता हुआ खिड़की से बाहर लटक जाता है। वो दोनों एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे नीचे उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां सब लोग रह रहे थे। और वहां पुलिस स्टेशन में बैठा मिस्टर ली पुलिस को वायरस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि मैंने एक वायरस बनाया है जो शहर में फैल रहा है। आगे वो कुछ बताने वाला ही होता है, तभी बड़े ऑफिसर से शहर में लगी इमरजेंसी के लिए फ़ोन आ जाता है और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। स्कूल से निकलकर ज़ॉम्बी अब शहर में भी तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और इधर जिस रस्सी से वो सब बच्चे नीचे आए थे उसी रस्सी से ज़ॉम्बी भी आ जाता है। वो उल्टा लटक कर आता है और सब डर जाते हैं। वो उसे मार मार कर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं गिरता। फिर उनमें से एक लड़का उसे कंप्यूटर मार कर नीचे गिरा देता है लेकिन उसे ज़ॉम्बी के नाखून लग जाते हैं। दूसरे उसे देखते हैं तो उसके नाक से खून बह रहा होता है, तो वो खून देखकर कहता है कि ये तो मुझे ऐसे ही चोट लग गई थी। तभी उसे नापसंद करने वाली लड़की कहती है, हमसे दूर रहो, तुम इन्फेक्टेड हो। वो सबको उसके हाथ पर लगे चोट का निशान दिखाती है, तो वो कहता है ये तो ज़ॉम्बी का नाखून लग गया था। लेकिन वो लड़की शुरू से उसे पसंद नहीं करती और वो इस बात पर जोर देती है कि यह भी ज़ॉम्बी बन गया है। तो उनकी टीचर लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कहती है कि तुम 10 मिनट के लिए अलग रूम में चले जाओ। वो कहता है मैं 1 घंटे के लिए दूसरे रूम में चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इस लड़की को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। वो इस बात के लिए हाँ कर देती है और वो रूम में चला जाता है। इधर शहर की हालत भी बिगड़ने लगती है। ज़ॉम्बी सड़कों पर उतर आते हैं और हमले करते हैं। वहीं पुलिस बेवकूफ़ों की तरह उनसे गन से नहीं डंडे से लड़ती है। इधर बच्चे के पेरेंट्स को भी उनके स्कूल की जानकारी मिलती है और वो अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस की नाकाबंदी के कारण नहीं मिल पाते। इतने में वहाँ 1 घंटा बीत जाता है और टीचर उस लड़की को लड़के से सॉरी बोलकर उसे कमरे से लेकर आने को कहती है। वो लड़की चली जाती है और सॉरी बोलती है और अपने रुमाल से उसकी चोट को साफ करने लगती है। उसकी चोट साफ करने के बाद वो एकदम से अपने तेवर बदल लेती है और फिर से उसे बुरा बुरा बोलने लगती है और कमरे से बाहर आ जाती है। लड़का भी गुस्से में उसके पीछे आ जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन सब बीच में आकर उस लड़ाई को रोक लेते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़के के नाक से खून आने लगता है और वो लड़की कहती है, देखा मैंने कहा था ना, ये ज़ॉम्बी बन रहा है। सभी लोग उससे डर जाते हैं, लेकिन उसके बचपन का दोस्त चियोंग उसके पास से नहीं हटता। वो लड़का ज़ॉम्बी बनने से पहले रोते रोते खुद बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो दरवाजे पर पहुंचकर ज़ॉम्बी बन जाता है और चियोंग खिड़की के पास खड़ा होकर उसे सीटी बजाकर अपनी तरफ दौड़ाता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। उसकी मौत से वो सभी दुखी बैठे होते हैं, लेकिन उससे नफरत करने वाली लड़की अब भी नहीं सुधरती और कहती है, देखा मैंने कहा था ना, वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। तभी एक लड़की कहती है, मैंने देखा है ये सब तुमने किया है। तुमने मौका मिलते ही अपने रुमाल से उस लटके हुए ज़ॉम्बी के खून को साफ किया और सॉरी बोलने के बहाने उसके जख्मों पर उस खून को रगड़ दिया। वो इस बात से मना करने लगती है, लेकिन बाद में वो कमीनी चुड़ैल इस बात को मान लेती है। उस लड़के का दोस्त उस चुड़ैल को खूनी कहता है और वो कमीनी चुड़ैल खुद भी कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उनकी टीचर भी उसके पीछे पीछे उसे बचाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें एक यूट्यूबर दिखाया जाता है जो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए दूसरे शहर से ज़ॉम्बी देखने आता है। वो सारा सामान लेकर ज़ॉम्बी देखने के लिए आता है। पूरे दिन की भगदड़ के बाद अब रात हो जाती है और स्कूल में चियोंग की मम्मी भी आ जाती है। वो चियोंग के उस दोस्त को देख लेती है जो अब ज़ॉम्बी बन गया था। वो उसे आवाज़ लगाती है और वो उसे काटने लगता है। वो और उसके बहुत से साथी उसे खाने लगते हैं। इधर वो बच्चे मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो टॉयलेट करने के लिए बंदोबस्त करते हैं और दूसरे रूम में वहाँ रखी चीज़ों की मदद से टॉयलेट बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो के पापा, जो एक फायर फाइटर होते हैं, वो जिस मिशन पर गए होते हैं
वो भी वहीं यही काम कर रहे होते हैं। वो एक पॉलिटिशियन को बचाने के लिए वहाँ जाते हैं। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम उन्हें अगली सुबह का टाइम दे देती है। बाथरूम में छुपे बच्चे, सबसे ऊपर मंजिल पर सुसाइड करने वाले बच्चे और यूट्यूबर का पूरी रात का स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक बुली लड़का भी सरवाइव कर रहा होता है। और उधर पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला फिर से आता है और मिस्टर ली से पूछताछ करता है। वो पूछता है कि ये जो शहर में चल रहा है, क्या उसके पीछे तुम्हारा हाथ है? मिस्टर ली कहता है, हाँ, ये मैंने ही किया है। वो कहता है, इस दुनिया में ताकतवर ही कमज़ोर का शिकार करते हैं। कुछ लड़के मेरे बेटे को परेशान करते थे। मेरे बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करना बंद नहीं किया। मैंने शिकायत की तो स्टाफ और पुलिस ने बोला कि ये तो बच्चों की बात है, ऐसा तो चलता रहता है। मैं और मेरा बेटा इस चीज़ से तंग आ गए थे, तो मैंने एक्सपेरिमेंट से उसके डर को गुस्से में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ये वायरस बन गया। वो कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये जो हो रहा है सही हो रहा है, लोग यही डिजर्व करते हैं। पुलिस वाला गुस्सा होता है और उसे समझाता है कि मैं मानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हर क्राइम की सज़ा मौत तो नहीं होती और इनमें से बहुत से लोग तो बेगुनाह हैं, तो उनको किस बात की सज़ा मिल रही है। तभी पुलिस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। मिस्टर ली ज़ॉम्बीज़ को अटैक करते हुए देखता है और अपना फैसला बदल लेता है। पहले तो वो उस पुलिस वाले को बचाता है और मरते वक्त इस वायरस का इलाज बता देता है। वो कहता है कि मेरी स्कूल लैब में मेरा लैपटॉप है और उसमें इस वायरस का इलाज है। पुलिस वाला लैपटॉप लेने के लिए वहाँ से निकल लेता है। सुबह हो जाती है और बच्चे यही सोचते हैं कि मदद कैसी बुलवाई जाए, तो वे सोचते हैं कि फ़ोन की मदद से मदद मंगवाई जा सकती है। स्टाफ रूम से फ़ोन के लिए जी योंग और सियोक जाते हैं। इधर बुली हुआ लड़का उस लड़की को बताता है कि कल उन पुलिस ने मुझे धमकी दी थी कि वो तुम्हारे न्यूड वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। उन्होंने मेरे सामने ही आज सुबह 9 बजे की शेड्यूल पोस्ट डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर कल सुबह तक तुम पैसे नहीं देते तो ये पोस्ट अपने आप अपलोड हो जाएगी। लेकिन इस ज़ॉम्बी वाले माहौल में मुझे ये सब याद नहीं रहा। तो वो लड़की उस बुली लड़के का फ़ोन लेने के लिए नीचे आती है, लेकिन वो लड़का डर के मारे वहीं रहता है और उसके साथ नहीं आता। लेकिन लड़की ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती और ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाती है। इधर वो लड़के भी स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं और फ़ोन उठाने ही वाले होते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी से कटी लड़की अभी ज़ॉम्बी नहीं बनती और सारे फ़ोन तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन इनमें से एक फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो फ़ोन उठाने ही वाले होते हैं कि उस लड़की की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन पर हमला कर देती है। आसपास के ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ भागने लगते हैं और चियोंग वहाँ से फ़ोन उठाकर भाग जाता है और सियो खिड़की से भागने लगता है। ज़ॉम्बी से बचते हुए चियोंग प्रिंसिपल रूम में पहुँच जाता है, जहाँ प्रिंसिपल और वो बुली लड़का होते हैं। बुली लड़का प्रिंसिपल को बांध रहा होता है। चियोंग उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसकी वीडियो बनाने लगता है और मौका पाकर प्रिंसिपल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बुली प्रिंसिपल की चाकू से गर्दन काट देता है और सियोंग की तरफ भागता है। सियोंग वहाँ से भागता है, लेकिन वो लड़का दूर से चाकू फेंक कर मारता है और वो उसकी पीठ में घुस जाता है। दूसरी तरफ फायर फाइटर ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते ऊपर तक पहुँच जाते हैं और हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे देते हैं।